परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा, वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, वीर स्तुति आपको सुनाई जा रही है। मेरू पर्वत के साथ भगवान की उपमा। मेरू पर्वत कैसा है ये आपको सुनाया। इसकी कल्पना करना भी कितना बड़ा है, कल्पना आसान नहीं है। मानो जमीन पर आप नीचे खड़े हों और कोई 200 मंजिल बिल्डिंग हो तो उसकी ऊपर की मंजिल देखनी हो तो क्या होगा? गर्दन ऊपर करनी पड़ेगी, कैसे टेढ़ी करनी पड़ेगी, फिर भी दिख जाएगा। कितना का दिखेगा? वो तो इतना ऊंचाई पर नहीं है, लेकिन मेरू पर्वत जमीन से 99,000 योजन ऊंचा, जो तीनों लोकों का स्पर्श कर रहा है। 3 उसके हिस्से हैं। पहला भौम, दूसरा स्वर्णमय, तीसरा वैडूर्य रत्नमय। अब मिट्टी की परतें वही तो है। कई बार नदियों के किनारे देखते हैं, जब पहाड़ियों को खोद करके सड़कें बनाई हैं, कभी तो रेते की परत आ जाती है, कभी मिट्टी की परत आ जाती है, कभी छोटे छोटे बज्री रूप है उसकी परत आ जाती है, कभी और मोटे मोटे पत्थर आ जाते हैं। ऐसे मेरू पर्वत भी तो ऐसी परतों का ही बना हुआ। तो पहला जो भाग है भौम, बिल्कुल जमीन के अंदर 1000 योजन पृथ्वीमय मिट्टी ही है। देखा जाए तो सारा मिट्टी की पर्याय है, जो कुछ नाम गिनाए हैं। उसके ऊपर पाषाणमय, पाषाण पत्थर, केवल पत्थर ही तो ना, बीच में मिट्टी भी तो होगी। फिर उसके बाद हीरक, हीरे वाले पत्थर हैं। फिर उसके बाद शर्करा, कंकर बज्री रूप होता है। ऐसा पहला भाग। दूसरा जो है स्वर्णमय, पहले अंक रत्न की प्रधानता, फिर स्फटिक रत्न की प्रधानता, फिर स्वर्ण, फिर रजत चांदी। अब जो तीसरा है वैढूर्य, वह जाम्बू नद, एक उत्कृष्ट श्रेणी का स्वर्ण होता है। सोने की भी कितनी श्रेणियां हैं। ये तो सोने का जो व्यापार करते हैं ना, वो अच्छी तरह जानते होंगे।
और इस धरती के अंदर कहां कहां क्या समाया है, सब कुछ लोगों की नजरों में थोड़ा है। जानते, एक साधारण लोगों के घरों में सोना है, एक मध्यम लोगों के घरों में सोने के आभूषण है, और एक बड़े बड़े घरानों में बड़े संपन्न वहां पर भी है, लेकिन उनका आपस में अंतर कितना होगा। जैसे संपत्ति का स्तर बढ़ता जाता है, ऐसे उनके प्रयोग की वस्तुओं की क्वालिटी, जो गुणवत्ता है, वो भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती। तो आखिर जो है तो भौतिक ही पदार्थ। 3 मेरु पर्वत के भाग, 1,00,000 योजन सारा, पंडक वन जिसकी ध्वजा का रूप है, 1,000 योजन जमीन में और 99,000 जमीन से ऊपर। ऐसे मेरु पर्वत अनादि काल से अपने स्थान पर स्थिर है। अब देखना है, एक और मेरु पर्वत और एक और भगवान का शरीर तो केवल 7 हाथ प्रमाण है, और मेरु पर्वत 1,00,000 योजन। तो जो ऊंचाई बराबर कैसे हो सकती। मेरु पर्वत की केवल देह की ऊंचाई है, भगवान की ऊंचाई आत्मा की। आत्मा के गुण कितने ऊंचे हैं, उनका अंत पाना चाहो, गर्दन टेढ़ी तो क्या आप लेट करके भी देखें तो भी ऊपर का किनारा दिखाई नहीं देगा। कितना ज्ञान जिसका कोई आर पार नहीं। एक और भगवान खड़े हैं और एक और आप अपने आप को खड़ा करके देखो, आप कहां होंगे और भगवान का ज्ञान, उसकी ऊंचाई कैसे करोगे। भगवान का ज्ञान, दर्शन, चारित्र, भगवान की करुणा, जिसने 6 महीने तक एडी से चोटी तक जोर लगाया, कोई कसर नहीं छोड़ी दुख छोड़ने, दुख देने में। जब वह जाने लगा तो उसके प्रति भी करुणा के आंसू थे। आप सोचो, आपके साथ कोई ऐसी घटना घट जाए, जब वह व्यक्ति जाने लगे तो आपकी क्या भावना होगी। ये कहोगे तेरा भला हो। कैसी भावना निकलेगी, अच्छी नहीं होगी। तो देखो भला भगवान के आगे हमारी करुणा क्या है, और वो करुणा कहां चली गई। पराया करके लोगों की करुणा, जो धर्म की बातें तब तक ठीक रहती हैं जब तक सुविधाएं बनी रहती। जब सुविधाएं असुविधा का रूप धारण कर ले तो जितनी की क्षमता है तब तक तो संतुलन ठीक रहेगा, लेकिन जब क्षमता से काफी आगे बढ़ जाएगा फिर इस आत्मा की स्थिति दीनहीन हो जाएगी, सारा गौरव भूल जाएगी। भगवान की ऊंचाई, उनकी करुणा, सत्य के प्रति निष्ठा, अस्तेय व्रत, ब्रह्मचर्य। देखो भला विपरीत लिंगी सामने आ जाए तो उस समय क्या दशा होती है इस आत्मा की। जो आत्मा जितनी निर्मल होगी वह अपने आप को संभाल के रखेगा, और जिसकी आत्मा में निर्मलता नहीं, मैलापन है, उसकी क्या दशा होगी। लेकिन भगवान
जब सदमस्त अवस्था में थे, जैसे जैसे अवधि ज्ञान विशाल होता जाता है, जो कुछ क्षेत्र के अंदर आता है वो सारा दिखने लग जाता है। कहते हैं जितना वैराग्य होगा, जो ज्ञान आदि संपदा बढ़ती जाएगी, और यदि वैराग्य की ब्रेकें लग करके आसक्ति आ गई, उसी समय क्या होगा, वो गुण नीचे गिरने लग जाएंगे। मानव प्रकृति कह रही है इससे आगे आपकी योग्यता नहीं है, इतना ही बहुत है, अपने आप को संभालो, नहीं तो जे भी होगा चला जाएगा आत्मा का वैभव। जब आत्मा के पास केवल ज्ञान आया है, देखो कितनी परिणामों की निर्मलता है, सब कुछ आंखों के सामने है, लेकिन फिर भी आत्मा के अंदर विकृति नहीं। कल्पना कर लो आपके अंदर जमीन में देखने की क्षमता आ जाए और आपको दिख गया जहां पर तो फलाने राजे का खजाना दबा हुआ है, और वो सामने उसकी पीले पीले रंग की सोने की मोहरें भरी पड़ी हैं, फिर उसके बाद क्या करोगे? अपने आप से पूछो, अक्खा बंद कर लोगे? फिर तो जैसे कैसे वो जमीन क्या कर लोगे, खरीद लोगे, चाहे कितना गुना उसकी कीमत चुकानी पड़े। इसका मतलब क्या है? हमारे अंदर लालसा है, आसक्ति है, लोभ बैठा है, तृष्णा बैठी है, जिसने हमारे ईमान को खराब कर दिया, हमारे ध्यान को खराब कर दिया। कहा तो ध्यान आत्मा की ओर जाना चाहिए था, लेकिन कहा ध्यान बाहर के भौतिक पदार्थों की ओर जाने लग पड़ा। कहते हैं जो सारे भौतिक पदार्थ, भौतिक सुख आत्म समाधि के शत्रु हैं। भगवान के अंदर कितना संतोष, कितनी करुणा, कितनी क्षमा भावना, मृदुता, ऋजुता, सरलता, समता, देखो कितनी ऊंचाई है इन गुणों की अपेक्षा से। और उसके सामने मेरू पर्वत कहां पर खड़ा है? वो तो सामने दिखाई भी नहीं देगा, क्योंकि भगवान की ऊंचाई अनंत और मेरू पर्वत की ऊंचाई केवल लाख योजन। हमारा सौभाग्य है ऐसे भगवान का हमें शरणा मिला है, ऐसे भगवान को वंदना करने का मौका मिला है, गुणगान करने का मौका मिला है। कितना सौभाग्य है जो हर किसी को नहीं मिलता। गुरुओं की कितनी कृपा है, कैसे भगवान से हमारे को जोड़ा। वहां गुस्सा नहीं है, वहां अभिमान नहीं है, वहां माया नहीं है, वहां पर लोभ नहीं है, राग द्वेष नहीं है, 18 के 18 पाप नहीं है, वहां अनंत करुणा बरसती, वहां सबका भला, इसका चिंतन है। तो भगवान की ऊंचाई, मेरू पर्वत सामने रखा, वह भी क्या हो गया? छोटा हो गया। पुट्ठे नभे चिट्ठाई भूमि बट्ठिए, जंग सूर्या अणुपर्यट्यंती, से हेम बन्ने बहु नंदने जंसी रंग वेदयंती महिंदा। 3 मेरू पर्वत के भाग कहे थे। कहते जहां पर भगवान के कौन आप क्या उपमा दोगे? वो तो रतनमय है। कहते वो द्रव्य रतन है, भगवान के पास भाव रतन है, द्रव्य रतन। आपके केवल शरीर की शोभा को बढ़ा सकते हैं, आत्मा की शोभा को नहीं बढ़ा सकते। आत्मा के पास 3 अनमोल रत्न है।
वो कौन से? सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र। 3 रत्न है। बाहर के रत्नों को पाकर के आपको थोड़ा सा संतोष होगा, मेरे पास कितना धन आ गया। जे मानो आपके सिर में उस समय बहुत ज्यादा तेज दर्द पैदा हो गई, तो उस समय सारे रत्न आपको क्या लगेंगे? सारे रत्न बोझ लगेंगे। लेकिन जिसकी आत्मा में ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप है, कितना भी दुख क्यों ना आ जाए, वह बड़ी समाधि से उसको सहने का प्रयास करता है। और वो जो दुख है उनकी समाधि को तोड़ नहीं सकता। भगवान का जब जीवन सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो साक्षात अनुभव होता है। ज्ञान, उस रतन की कोई कीमत नहीं है। दर्शन, सत्य के प्रति आस्था, इसकी भी कोई कीमत नहीं है। और चारित्र, इसकी भी कोई कीमत नहीं है। जे आत्मा को समाधि देने वाले, जन्म जन्म की कर्मों की मैल को धोने वाले हैं और आत्मा को शाश्वत सिद्ध स्थान तक पहुंचाने वाले हैं। लेकिन बाहर का धन तो कितनी बार जीवन की समाप्ति का कारण भी बन जाता है, लड़ाई झगड़े का भी कारण बन जाता है। कारण क्या? जब पुण्य होगा वो संपत्ति आ जाएगी, लेकिन अंदर मौनी कर्म शांत नहीं है, इसलिए आपको आत्मा को समाधि नहीं मिलती। मौनी कर्म के उदय होने के कारण से जैसे जैसे संपत्ति बढ़ती है, उतना उतना क्लेश, नफरत बढ़ती जाती। कितने लोग कह देते, महाराज जब हमारे पास धन नहीं था, हम 4 भाई थे, चारों मिल बैठ के रोटी खाते थे। माना कोई नहीं आया है तो पूछते थे क्या वो भोजन कर गया। लेकिन अब जो स्थिति आ गई है, एक दूसरे की ओर देखना भी पसंद। कारण क्या? उस समय धन नहीं था, लेकिन परिवार में प्यार था। और आज सबकी दुनिया अपनी अपनी होगी। क्या स्थिति बनी? कारण क्या? पुण्य के कारण संपत्ति तो आ गई, लेकिन मौनी कर्म का क्षोभशम नहीं, जिसके कारण से समाधि नहीं। तो भगवान का ये 3 रत्न, आत्मा की समाधि की भूमिका बनाने वाले और सबसे बड़ा भवन बनाने वाले, ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप की आराधना करके अनंत जीव इस संसार समुद्र को तर गए। आज तक अनंत 24 हो गई, उन्होंने इन्हीं का उपदेश दिया, कोई अलग नहीं दिया। जे आत्मा को शुद्ध करने वाले हैं, 18 पापों का त्याग, संयम और तप। कहते 3 चीजें बहुत हैं। मानो ये चीजें आ गई हैं, तो चाहे आज कोई मिथ्या दृष्टि क्यों ना हो, संयम और तप के द्वारा वह कर्मों की मैल को उतारते उतारते केवल सम्यक दृष्टिपना क्या, वह तो आत्मा केवली होकर सिद्ध गति को भी प्राप्त हो जाएगी। यदि आत्मा कोई कहता मैं सम्यक दृष्टि हूं लेकिन इन पापों का त्याग नहीं है, तो वो दिन दूर नहीं जब उसका सम्यक तो चला जाएगा। क्यों? क्योंकि मैल को साफ करने का तो प्रयास किया नहीं जा रहा, पापों का सेवन हो रहा है। जैसे ये मकान कितना भी आपने कली करके, पोछे लगा करके साफ किया है, यदि धूल रोज पड़ती जा रही है तो 10 दिन के बाद इसकी क्या स्थिति होगी? ऐसे आत्मा की स्थिति क्या होगी? जिसने हिंसा को नहीं छोड़ा, झूठ को नहीं छोड़ा, चोरी, कुशील, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, इनको नहीं छोड़ा, उसके गुण यदि है तो वो टिकेगा कहां पर? जे पाप आकर के उसकी आत्मा को बिल्कुल अंधेरे में ले जाएंगे।
तो कहा 18 पापों का त्याग करें। जब इनका त्याग होगा तो जीवन में संयम आएगा। और तपस्या कर रहे हैं, तब संयम आने वाले पापों को रोकेगा। और तपस्या जो है अनशन, उनोद्री, भिक्षाचरी, रस परित्याग, काय क्लेश, 12 प्रकार का तप आत्मा के जन्म जन्म के पापों को कमजोर करेगा, आत्मा को धोएगा। और इस रास्ते पर चले रहे तो एक दिन वो भी आएगा, देवदंड भी बजेगी। देवदंड भी कब बजाते हैं? बोलो, देवदंड भी कब बजती है? जब तीर्थंकर भगवान आते हैं। जब जिसको केवल ज्ञान, केवल दर्शन होता है। राज ऋषि प्रशांत चंद्र जी का सुनते हैं ना, जब भगवान और राजा श्रेणी का संवाद चल रहा था, भगवान अब कहां, अब कहां, अब कहां, चलते चलते 7वीं नरक में पहुंच गए। भगवान अब कहां, 6ठी में, 5वीं में, 4थी में, 3री में, 2री में, 1ली में, अब त्रियंच गति में, अब मनुष्य गति में, अब भवनपति, बाणव्यंतर, ज्योतिषी, 1ला, 2रा, 3रा, 4था, अब काल करे तो 26 में देवलोक में। और इतनी देर में क्या होगी? देवदंड भी बज गई। जब देवदंड भी बजी है, भगवान जो केवल ज्ञान किसका हुआ? कहते उसी को हुआ। किसको भला? जो अभी 7वीं नरक में। भगवान अभी तो आप 7वीं नरक में पहुंचा रहे थे, अभी आपने केवल ही बना दिया उसको। कहते ना तो मैंने उसको 7वीं नरक में पहुंचाया, ना मैंने उसको केवल ही बनाया, मैं तो आपके सामने खड़ा बैठा हूं। ये किसने बनाया? उसके परिणामों ने। जब परिणामों के अंदर मैलापन आता गया, आता गया, आता गया, 7वीं नरक के अधिकारी बन गए। आपका प्रश्न था इस समय काल करे तो कहां जाओ? तो जैसा जैसा प्रश्न करते गए विलेशिया के अनुसार आपको उत्तर देता गया। जब उसके एहसास हुआ मैं तो संत हूं, और पश्चाताप की अग्नि में जलने लगा, और आगे परिणाम उसके विचार शुद्ध होते गए, जैसे जैसे निर्मल होते गए। 26 में देवलोक का और क्षपक श्रेणी का आरोहण करके उसने केवल ज्ञान पा लिया। ये सारी किसकी महिमा है? जो पाप में जीवन छोड़ा, धर्म में जीवन अपनाया, इसका अभ्यास किया, कहां से कहां पर पहुंच गए। तो 3 भाग भगवान के, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र। कहते पंडक वेजे अंत, मेरु पर्वत के ऊपर पंडक वन है, जो पताका के रूप में है। भगवान के क्या है? कहते हैं दुनिया के अंदर पदवियां बहुत है, लेकिन सारी यदि व्यक्ति संभले ना तो वो सारी की सारी जो है पतन का कारण बन जाती। कोई अधिकारी बन गया, सदुपयोग करे, उसका सेवा करे तो फिर तो पुण्य का भागी बन जाता है, और दुरुपयोग करे तो फिर क्या होगा? पतन। दूसरे भी अशांत, वो स्वयं भी अशांत, दुखी। तो सबसे बड़ी पदवी है चक्रवर्तियों से, इंद्र महाराज से भी बढ़ करके, वो है तीर्थंकर भगवान की पदवी, जो अनंत अनंत पुण्य कर्मों के उदय से आत्मा को उपलब्ध होती है, जिसकी शुरुआत तीर्थंकर पदवी पाने से कुछ कम 1 कोटि सागरोपम पहले शुरू हो जाती, और जिस जन्म में बनना है उससे 3 जन्म पिछले में वहां उसका निकाचित बंद होता है। तो तीनों लोकों के पूजनीय 64 इंद्र जहां आकर के क्या करते हैं? बड़ी श्रद्धा भक्ति से मस्तक झुकाते हैं। जैसे मेरु पर्वत पर तो वो पंडक वन है, लेकिन भगवान के पास वो तीर्थंकर पदवी जो पताका के रूप में है। चारों ओर भगवान की महिमा हो रही है। जैसे पंडक वन बड़ा अच्छा है, बड़ा सुंदर है, बड़ा सुखदायी है। भगवान देखो, भगवान के अंदर कितनी करुणा है, कितना सत्य के प्रति निष्ठा है, सारे गुणों का वर्णन।
कितनी क्षमा है, कितनी विनम्रता है, कितनी सरलता, कितना संतोष। जब आप संतों के पास जाते हैं और संत आपको बड़े प्यार से बुलाते हैं, दुख सुख की बात करते हैं, तो जहां जहां जाते हैं कहते हैं मैं तो वहां गया था, मेरे बड़े प्यार से हमारे ने बातें की, ऐसा हुआ, गुण गाते हैं ना। तो ऐसे भगवान के पास जो आते हैं, दुनिया के दुख दर्द जन्म जन्म के क्या होते हैं, नष्ट होते हैं। तो जहां जाते हैं वहां पर भगवान का गुणगान हो रहा। तो कहा तीर्थंकर पदवी के साथ भगवान शोभायमान। पुट्ठे नभे चिट्ठाई भूमि वट्ठी, पर्वत भूमि पर स्थित है और ऊंचा आकाश का स्पर्श कर रहा, जिसके सूर्य आदि ग्रह परिक्रमा कर रहे। भगवान की इतनी आत्मा ऊंची, तो भगवान की परिक्रमा कौन कर रहा है? जब देह अवस्था में थे उस समय के राजे आदि, इंद्र महाराज आदि भगवान की क्या करते थे? परिक्रमा करते थे। जिसके कारण से पुण्य प्रकृति है, कोई परिक्रमा करे या ना करे भगवान का क्या बिगड़ेगा? भगवान का कुछ नहीं। लेकिन दुनिया के लोगों की श्रद्धा उनको ऐसा करने में प्रेरणा देती थी। क्यों? अरे ये ऐसा महापुरुष, ऐसी दिव्य आत्मा है, यदि आप इनकी परिक्रमा करोगे, यदि आप इनके चरणों में समर्पित हो जाओगे, तो तीर्थंकर नहीं तो एक दिन केवली तो बन के आपका भी नंबर आ जाएगा। कहाँ पहुंच जाओगे? सिद्ध गति में पहुंच जाओगे। तो अब इसके आगे जो और वर्णन आएगा, फिर जैसे समय होगा सुनाने का प्रयास करें। सत्संग दे बैर गंगा, सत्संग दे बैर, ओ डुब के तो लाल बंदिया, ओ डुब के तो लाल बंदिया, सत